हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं आपका यूट्यूबर बिल एंड गेट्स। ये वाला नहीं बे, ये वाला बिल गेट्स। टुडे हम आपके लिए कुछ न्यू इंफॉर्मेटिव लेके आए हैं। ये जो यूएसबी बूटेबल जो है, ये उस बंदों के लिए जो दूसरों को कहते हैं यार प्लीज़ खुदा के लिए मेरे लिए विंडोज़ कर दे यार, प्लीज़ प्लीज़। अब किसी को कोई कहने की, मैंने तो इवन इतने बंदे देखे हैं जो जिसको विंडोज़ करना नहीं आती, वो जो है जो कंप्यूटर के शॉप होते हैं वहाँ पर जाते हैं, 200 रुपये में विंडोज़ करा के आते हैं, 300 रुपये में विंडोज़ करा के आते हैं। बहुत अहम है। एंड किसी दूसरे को कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। घर में बैठ के आप विंडोज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा ट्राई करें, दूसरा दफ़ा ट्राई करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको समझ में भी ना आए, दूसरे दफ़ा आपको समझ में आएगा, तीसरी दफ़ा कभी तो आपको विंडोज़ करना आ जाएगी। या विंडोज़ करना आजकल बहुत ईजी हो गया है। एंड ये वीडियो उसके लिए जो दूसरों को कहता है बजाय खुद करने के लिए। सो आप खुद कीजिए, खुद करने की ट्राई कीजिए ताकि आप इजी से सीख जाएं। सो ये वीडियो उनके लिए है। सो स्टार्ट करते हैं कि यूएसबी की मदद से आप कैसे विंडोज़ कर सकते हैं। आपके बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आई होंगी, लेकिन आज हम कुछ न्यू इंफॉर्मेटिव लेके आए हैं। सही है, लेकिन आज हम विंडोज़ करेंगे लेकिन विथआउट सॉफ्टवेयर के साथ। मीन सॉफ्टवेयर का कोई भी बीच में सोर्स नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट विंडोज़ यूएसबी में कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर की मदद से नहीं, सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करेंगे उसके लिए। सही, आपको ऐसी सारी बहुत से वीडियोज़ मिलेंगी यूट्यूब में, लेकिन ये कुछ में भी आपके लिए बहुत काम की हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर किसी को यूज़ करना आता है, किसी को नहीं, किसी को तकलीफ होती है, कैसे क्या करें, क्या मतलब बहुत डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर के बगैर है, आप सॉफ्टवेयर के बगैर विंडोज़ कर सकते हैं। ना कमांड की ज़रूरत है, ना किसी और सोर्स की ज़रूरत है, बस डायरेक्ट फाइल को एक्सट्रैक्ट करें एंड उसको यूएसबी में कॉपी करें। से बिल्कुल आसान तरीका है। जिसको कंप्यूटर चलाना भी नहीं था, इंशाल्लाह वो भी यूएसबी की मदद से बूटेबल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सीडी एंड डीवीडी का दौर चला गया है, अब यूएसबी का दौर चल रहा है। सो उसके हिसाब से आपको विंडोज़ करनी पड़ेगी। से तो आइए हम लेट्स स्टार्ट करने से पहले आप मेरा ये जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे में इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँ। से उस प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। बनाता रहूं। से ये देखो, मैं एक फोल्डर में आया हूँ जिसमें मेरे पास आईएसओ फाइल विंडोज़ पड़ी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं विंडोज़ 8 64 बिट, विंडोज़ 10 जो है 64 बिट, विंडोज़ 7 32 एंड 64 बिट ये पड़े हैं। लेकिन ये इनका जो एक्सटेंशन है, मींस इसका जो एक्सटेंशन है वो आईएसओ फाइल की तरह है। सही, आईएसओ फाइल क्या है? आईएसओ फाइल एक सॉफ्टवेयर, आईएसओ फाइल जो है वो जो है ना, उसमें फोल्डर एक होता है आईएसओ फाइल का, जिसमें अंदर सारे फाइल पड़े होते हैं, चाहे वो विंडोज़ के हो या किसी और जो है किसी और के हों। लेकिन आईएसओ फाइल एज अ विनरर की तरह काम करता है, जिस एक फोल्डर में सारे फाइल आ जाते हैं। सही, अब इसको क्या करना चाहिए आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी लिंक में, नीचे लिंक में होगी, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन है, विंडोज़ कोई भी जो अपनी मनपसंद विंडोज़ हो, वहाँ से आप आईएसओ फाइल डाउनलोड कीजिए, उठा लीजिए, आईएसओ फाइल में उठा लीजिए या एक्सट्रैक्ट हुए ही उठा लीजिए, एज योर विश, जैसे भी आप करना चाहिए। से आपको सुने, आपको डाउनलोड, आपने जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप क्या करें, ऐसे ही एक फाइल आ जाएगा जिस पे लास्ट में लिखा होगा आईएसओ। जैसे देखो, आप 7 भी पढ़िए, 8 भी पढ़िए एंड 10 भी पढ़िए, आप जो भी मर्जी आप करना चाहिए। लेकिन मैं 10 को करना चाह रहा हूँ, क्योंकि 10 जो है 2015 में आई थी एंड ये बहुत काफ़ी चल भी रही है। सो इस विंडोज़ 10 एंड 8 में
क्या है, जो आपके जो वायरस हैं वो कम आएंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो डिफेंडर जो है ना वो आपको प्रोटेक्ट करता है सॉफ्टवेयर से, अनइलीगल एथिकल जो भी है ना उससे आपको बचाता है। से विंडोज़ 10 एंड 8 बहुत अच्छी है, उसको यूज़ कीजिए एज कम्पेयर 7 एंड 6 में। लेकिन आपके पीसी के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है कि 8 एंड 10 कीजिए, क्योंकि उसमें विंडोज़ डिफेंडर एज सॉफ्टवेयर एज एंटीवायरस काम करता है। इसी तो आगे चलते हैं। विंडोज़ 8 एंड विंडोज़ 7 एंड जो भी आप पसंद है, मैं विंडोज़ 10 को करना चाहता हूँ सही, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फाइल पड़ा हुआ है, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करें वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने प्रीवियस बताया कि आईएसओ फाइल में एक फोल्डर होता है, उसमें अंदर फाइल्स होते हैं, लेकिन अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि वो कैसे हैं। से इसको मैं ओपन करता हूँ, क्लिक करके राइट साइड बटन को क्लिक करके मैं ओपन विथ विनर करता हूँ। अब विनर क्या है? विनर एक सॉफ्टवेयर है जो जो है ना उसमें आप उसको विनर में करेंगे ना, जो है डालेंगे विनर में, डालेंगे फाइल्स को, तो उसमें वायरस नहीं लगेंगे। बिल्कुल आखिरी चांसेस होंगे, मीन्स उसमें वायरस लगने के चांसेस बिल्कुल कम होंगे। सो अपने फोल्डर या वो जो भी सॉफ्टवेयर है उसको विनर में रखें, तो उसको जो भी उसको वायरस वगैरह ना लगे। सो उसको हम ओपन करेंगे, आपको विनर इंस्टॉल करें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि उसको हम ओपन करेंगे विनर में ताकि उसको मैं ट्रैक कर सकें। सो ओपन विथ मैंने किया, ओपन विथ विनर किया। जैसे ओपन विथ विनर किया तो देख सकते हैं आप यहाँ पर विंडोज़ 10 के जो भी फाइल्स हैं, देखो बूट, EFI सोर्स, ये सारे विंडोज़ के काम के फाइल हैं। से इसको कॉपी करके हम क्या करेंगे, USB में डालेंगे डायरेक्ट। कोई भी सॉफ्टवेयर बीच में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं चाहिए। सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो भी सेम ही काम करता है। वो क्या करता है, जैसे आप रिफ्यूज सॉफ्टवेयर देख सकते हैं, इसको मैंने ओपन किया। ये क्या करता है, अपनी USB का सोर्स देखता है एंड आपका वो सोर्स देखता है। यहाँ पर आपके फाइल पड़े, मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे इसको ओपन किया तो आपको कह रहा है कि आईएसओ फाइल इसमें डालो। आप आईएसओ फाइल इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके फाइल को एक्सट्रैक्ट करके मीन्स आपको फाइल को ओपन करके आपके USB में डाल देता है। अरे भाई, हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ही नहीं है, हम सॉफ्टवेयर ना इस्तेमाल करें, डायरेक्ट उसको एक्सट्रैक्ट करके कॉपी एंड पेस्ट क्यों ना करें USB में। तो फिर हम इसकी सॉफ्टवेयर की नीड ही नहीं है, उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। सी फाइल एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे ही एक फाइल खुल के आएगा, लेकिन उसको मैं तरीका बताता हूँ। इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं क्या रहा है, जो है कहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप उसको पाथ दें। अगर पाथ नहीं देना चाहते, जहाँ पर फाइल पड़ी है वहाँ पर ये आप एक्सट्रैक्ट कर दें। जैसे मैंने ओके कर दिया, लेकिन ये बोल रहा है कि आपके पास ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट वहाँ पड़ा है। अगर आप करना चाहते हैं जस्ट वाल, अगर नहीं करना चाहते तो उसको क्या करें, कैंसिल कर दें। से एक्सट्रैक्ट जैसे ही करेंगे तो ऐसे ही एक फाइल खुल के आएगी। से ऐसे ही एक फाइल खुल के आएगी। ये सारे फाइल आपके काम के हैं, ये विंडोज़ 10 की फाइल्स हैं। इसको कॉपी करके, सही है, इसको मैंने कॉपी कर ली। इसको जैसे मैंने कॉपी कर ली, अब अपनी USB जो है ना उसको USB को डालें। सो USB में विंडोज़ करने से पहले थोड़ा नोट कर लें कि अपनी जो भी USB आपकी है उसमें कम से कम कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए। सो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपकी USB जो है ना वो 6 GB की, कम से कम 6 GB की होनी चाहिए या उसके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि विंडोज़ जो है ना, कोई भी विंडोज़ है, विंडोज़ 7, 8, 6 या कोई भी विंडोज़ है, वो 3 GB तक मैक्सिमम होती है, 3 GB तक होती है। सो आपकी USB थोड़ी उससे ज़्यादा होनी चाहिए तो बहुत अच्छा होगा। एंड USB को कम्प्लीटली फॉर्मेट करना भी लाजमी है। कम्प्लीटली फॉर्मेट कीजिए, कोई भी एक्स्ट्रा फाइल ना हो सिवाय विंडोज़ के। से उसको कम्प्लीटली अपनी USB को फॉर्मेट करके उसमें जो भी दूसरे फाइलें एक्सट्रैक्ट हमने जो किए हैं वो आपको उसमें कॉपी करनी चाहिए। से तीसरी बात,
तीसरी बात ये कि आपकी जो यूएसबी है, जैसे ही यूएसबी में अपने फाइल डाल दिए कि उसके बाद आप क्या कीजिए, अपनी यूएसबी किसी दूसरे पीसी में डायरेक्ट ना यूज़ ना कीजिए, उसमें डायरेक्ट ना डालिए यूएसबी को किसी दूसरे पीसी में। क्यों ना डालिए? क्योंकि अगर उस पीसी में वायरस होंगे, अगर उस पीसी में कोई अदर अनएक्टिवेट कुछ होगा तो आपकी यूएसबी जो है ना वो करप्ट हो जाएगी, उसके फाइल डिलीट हो जाएंगे, तो फिर आपकी विंडोज़ नहीं होगी उसके बाद। सो अपनी यूएसबी को जैसे चाहिए, अपनी यूएसबी में जो विंडोज़ है उसको जितना चाहिए उसको आपने बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। आम पीसी में यूएसबी को मत डालिएगा, अगर ये आपकी जो मेहनत है वो सारी ज़ाया हो जाएगी। हाँ, पीसी ऑफ हो फिर उसमें आप अपनी यूएसबी डालें, पीसी बिल्कुल कम्प्लीटली ऑफ हो फिर उसमें यूएसबी डालें, फाइलें अपनी जो भी विंडोज़ के फाइल हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं, अब उसको टाइम आ गया है उसको यूएसबी में कॉपी करके पेस्ट करना चाहिए। सही है, हम उसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं। यूएसबी को अब डालना है इसमें पोर्ट में, ऐसे ही डालेंगे। फिर मैंने यूएसबी डाल दी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर यूएसबी सक्सेसफुली आ गई, आप जैसे देख सकते हैं यूएसबी यहाँ पर आ गई है। एंड उसमें जो है मेरे पास ऑलरेडी विंडोज़ लगी पड़ी है, लेकिन उसको मैं सारा फॉर्मेट करूँगा ताकि मैं उसमें जो है दूसरे फाइल्स उनमें डाल दूँ। से इसको मैं पैक करता हूँ, पैक जैसे किया इसको मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट किया, उसको फॉर्मेट कीजिए, मेरे काम के फाइल्स नहीं है, उसको मैंने फॉर्मेट किया। जैसे ही फॉर्मेट करूँगा फिर यूएसबी बिल्कुल क्लियर हो गई, बिल्कुल साफ़ हो गई एंड उसमें कोई भी दूसरी कोई फाइल नहीं है। सो हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमने फाइल एक्सट्रैक्ट की थी उसमें जाएंगे, यूएसबी विंडोज़ एंड ये जो फोल्डर पड़ा है उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया था, इसके जो भी फाइल्स हैं उसको ऐसे करके सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ एंड जाता हूँ यूएसबी में। यूएसबी में जाके यहाँ पर क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। आपको तब तक 3 GB की है, उसमें आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा ताकि ये सारा पूरा कंप्लीट हो जाए। जैसे ये सारा पूरा कंप्लीट हो जाए तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, लैपटॉप को बंद करके फिर उसको ओपन करके फिर उसको उसमें बूट करके देखते हैं क्या हमारी सक्सेसफुली बूटेबल हो गई कि नहीं। जैसे काफ़ी कंप्लीट बिल्कुल कंप्लीट हो जाए तो फिर आप क्या कीजिए, अपनी यूएसबी को निकाल लीजिए, फिर क्या कीजिए अपने पीसी को बंद करके फिर उसको ऑन कीजिए या उसको रीस्टार्ट कीजिए ताकि फिर हम बूट तक आ जाएँ, बूटेबल तक उसको उठाना पड़ेगा। कभी कभी बूटेबल ऑटोमेटिकली नहीं आता, उसको उठाना पड़ेगा। F12 से क्लिक करके, किसी का F11 से, किसी का F10 से मीन्स फंक्शन की होती है उसमें। तो अब सक्सेसफुली जो है हमारा जो है कॉपी हो गया। और अब हम यूएसबी को चेक करते को यहाँ पर देखिए कि सारे फाइल्स हमारे क्या हो गए हैं, कॉपी हो गए हैं। देखो ये 3 GB के ही आ गए हैं। क्या करना चाहिए, हम इसी पीसी को क्या करेंगे, बंद करेंगे, पीसी को बंद करके फिर ऑन करेंगे। उसमें जो है यूएसबी जैसे ही हमारी जो विंडोज़ हैं वो सक्सेसफुली इस यूएसबी में आ गई, उसमें फ़ाइल अंदर आ गए। अब हम क्या करना चाहिए, इसको अब पोर्ट में डाल देना चाहिए। मैं अंदर से ये पोर्ट में अंदर मैंने डाल दिया। अब मैं पीसी को क्या करता हूँ, ऑन करता हूँ। जैसे मैं पीसी को ऑन करूँगा तो फिर मुझे जो है ना बूटेबल को क्लिक करना चाहिए, उसको यूएसबी को उठाना चाहिए। से इसको मैंने क्या किया, क्लिक किया। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो मैं इसको बटन को बार बार दबा रहा हूँ ताकि उस बूट में आ जाए। जैसे ये तो मेरा हायर का पीसी है, जिसका जो भी पीसी हो वो उसी हिसाब से उसको क्लिक कीजिए। जैसे कि डेल का होता है F12 आई थिंक एंड इंटेल का होता है F10, जो भी जिसका जो भी बूटेबल फाइल उठाने का तरीका वो उसी तरीके से आपने
पीसी को ऑन कीजिए। ये मेरा हायर का है, तो मैं उसके हायर की तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो फिर मैं इसे क्लिक करता हूँ। ऐसे मैंने इसे उठाना है। बूट डिवाइस, बूट मैनेजर को मुझे उठाना चाहिए, क्योंकि जो है कंटिन्यूस वगैरह जो है वो विंडोज़ में स्टार्ट हो जाएगी। दूसरे भी हैं, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, बूट मैनेजर को उठाना चाहिए। बूट मैनेजर को जैसे मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखें कि बहुत सारे जो है ना दूसरे जो है ऑप्शन होंगे, मेन्यूज़ होंगे, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, अपनी यूएसबी को ही उठाना चाहिए, जो भी आपके यूएसबी का नेम है। जैसे यूएसबी फ्लैश डिस्क है, से ये मेरे यूएसबी फ्लैश डिस्क है मेरी। तो आपकी कोई दूसरी होगी, जैसे कि दूसरी कोई भी यूएसबी का नेम है, आपको उसको क्लिक करना चाहिए। दूसरे को छोड़ के आपको यूएसबी को ही क्लिक करना चाहिए। यूएसबी को सिलेक्ट करके मैंने उसको क्लिक कर दिया। सही है, देखो यहाँ पर मांग रहा है प्रेस एनी की को मुझे मैंने एंटर दबा दिया। अब देखो जैसे विंडोज़ स्टार्ट होती है, तो फिर जैसे विंडोज़ हम करते हैं इसी तरीके से विंडोज़ जो है मैंने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे ही किया मैंने इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल को क्लिक किया। जैसे देखा कि जो यूएसबी में बूटेबल कैसे करते हैं एंड उसको कैसे पीसी में इंस्टॉल करते हैं, लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं, या जो भी डिवाइस है आपके पास उसमें कैसे यूएसबी की मदद से जो है विंडोज़ कर सकते हैं विथआउट एनी अदर सोर्स। किसी दूसरे सोर्स की मदद से या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की मदद से आपने फाइल को एक्सट्रैक्ट किया एंड उसको कॉपी करके यूएसबी में पेस्ट कर दिया, बिल्कुल आसान तरीका सा। सो अगर आपको इसी हवाले से कोई और क्वेश्चन है या कोई जो आप जिसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, सो बिना हिचकिचाहट आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया, ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ। मैं आपको एनी टाइम 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई दे दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।